जो मेरे भी होते हैं सोशल मिक्सिंग इवेंट मंदिर के आजकल ये कैश कर रहा है तो मेरे को भी कैश भी करना है। सामने वाले तो बोल भी देता है yes. भाई ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा हूँ तुमको आइए ओके हो जाता है। आजकल लोग डायरेक्ट पूछते हैं ये मैगी से भी फास्ट जा रही है गेट इनटू रिलेशनशिप फ्लो में शादी कर लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत लोगों को आफ्टर 26 भी नहीं हो पा रहा। ट्रेंड के हिसाब से मत जाओ, जो तुमसे हो रहा उतना करो, नहीं हो रहा मत करो। हेलो एवरीवन, सो वी आर डिस्कसिंग मोस्टली अबाउट डेटिंग कल्चर इंडिया में कैसे हो रहा है और भुवनेश्वर में कैसे हो रहा है। सो वील स्टार्ट विद मानस, व्हाट आर योर टेक्स ऑन द काइंड ऑफ डेटिंग कल्चर दैट यू सीन इन इंडिया और इन भुवनेश्वर, और कैसे रहा है, नॉट मे बी नॉट योर एक्सपीरियंस, नॉट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, बट कैसा इन जनरल कैसे रहा है। इफ़ यू आस्क मी, अभी के समय में जिस तरह का कल्चर है, और लाइक आई एम फ्रॉम 80s, तो हमारे टाइम में जो था उस समय बात होती थी कि हमारे पास एक्सपोजर के लिए बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते थे। आप अपने कॉलेजेस में लोगों से मिल सकते थे या अपने वर्क इन्वायरमेंट में मिल सकते थे। हमारे पास कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव या ऐसा कुछ था नहीं जहाँ पे आप बिल्कुल ही एक रैंडम इंसान से मिलते थे। अब उसमें बात ये होती थी कि बिकॉज आप लोगों को पहले से जानते थे तो यू ऑलरेडी हैड एन ओपिनियन अबाउट देम। यदि आप उनसे मिलते थे, फिर दोस्ती होती थी, देन यू आस्क देम आउट, एंड देन फिर डेटिंग का ये जनरल रहा था। समय बदला, चीज़ें बदली, लोगों का नज़रिया बदला। अब लोग कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही रैंडम लोगों से मिलते हैं। ऑफन एट टाइम्स इट वर्क्स आउट, कभी कभी थिंग्स वर्क्स आउट। तो इन अ वे जो क्रैक्स होता है रिलेशनशिप का, उसका डायनामिक्स काफ़ी बदला है। आई वुड से कि उसके हिसाब से अगर देखें तो पहले क्या था, पहले हमें थोड़ा समय लगता था लोगों से ओपन होने में। तो एक इंटरेक्शन जो था वो उस लेवल पे चल रहा था। पहले माइनर डेट्स होते थे, फिर मतलब कि जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप का सीरियसनेस प्रोग्रेस करता था, इंटीमेसी लेवल भी उसी के साथ चलता था। ओवर द टाइम अभी क्या हुआ है कि चीज़ें जो है काफ़ी तेज़ हो गई हैं। टेक्नोलॉजी के आने के साथ हर चीज़ का जो समय होता था, ऑब्वियसली बिकॉज यू देन प्रोग्रेस, एंड जब आपका चीज़ें फास्ट होने लगती हैं, चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगती हैं। मे बी अनन्या, यू कैन प्लग इन एंड स्पीक मोर अबाउट हाउ थिंग्स आर राइट नाउ। एक्चुअली जो बोले कि पहले डेट्स होता था, देन इवेंचुअली इंटीमेसी बढ़ता था। आई हैव फेल्ट ओवर द टाइम इंटीमेसी कम्स फर्स्ट, फिर बाद में लोग सोचते हैं उसके बाद विल टॉक, हम लोग डेट करेंगे। बेसिकली डेटिंग कल्चर व्हाट आई फेल्ट इज कि आज के टाइम में हुकअप कल्चर हो गया। मोर ऑफ लाइक हुकअप कल्चर, लाइक पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट डेटिंग्स। दे आर लाइक बस फन है, प्लेजर है, आज है कल नहीं है, कल डिफरेंट पर्सन। दे आर नॉट सीरियस अबाउट वन पर्सन एनी मोर। Because obviously if you get so many options in such a small window and you just have to do left or right, Basically swipe right. हाँ तो ठीक है, it's not. And see, if you go into larger cities, NCR region हो गया, या फिर if you go to Bombay, if you go to Bangalore or any other most metropolis cities, वहाँ पे because you have a lot of floating population which are actually not residents of that particular city, so it's easier. You just so you've come back, I'm just giving you a random example. You just come back from office and you got drenched in work, and after it's a Friday night and you are आप पूरा एकदम थक के हार के आए हो पूरा, और उसके बाद जब आप ऐसे यू आर लाइक मैं ना वैलिडेशन सीख करना चाहती हूँ, अभी मुझे ना ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी बहुत से पढ़ाई खा के आई हूँ। उस टाइम पे हाँ ठीक है, एक ऐसे स्वाइप वाइप किया, चले गए, घूम लिया, बात कर लिया, डन। अगर नेक्स्ट बात करनी है तो ठीक है, नहीं बात करनी है तो ब्लॉक करो एंड यू गो योर वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि वो मतलब वो कनेक्शन बिल्डिंग भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको वो बंदा जानता ही नहीं है कि वो कुछ जजमेंट बना सके या कुछ कर सके। सो इट्स जस्ट लाइक कि हाँ मिले, बात किए, निकल गए, वैसा। लेकिन उससे फिर रिलेशनशिप का डायनामिक्स कैसे डेवलप करेगा? रिलेशनशिप का सबसे मेजर फैक्टर होता है समय। आप जिस इंसान के साथ या जिन चीज़ों के साथ जितना ज़्यादा वक्त बिताते हो, आपका उनके साथ जो भी बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होते जाता है। तो अगर आप हर चीज़ में जल्दी खोज रहे हो तो लॉन्ग रन में, सपोज कीजिए कि आप किसी बहुत अच्छे इंसान से मिले बट बहुत एक शॉर्ट बंदों में, और एक जनरल ये नोशन हो जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स अ लॉट, तो वो लोगों के दिमाग में रह जाता है। हो सकता है यू वुड बी मीटिंग समबडी जो कि आपको बाद में लगे, सबके साथ ही इंसिडेंस हुआ होगा कि कोई शुरू में बहुत सही लगा है, ओवर द टाइम समझ में आया कि नहीं, देयर आर सर्टेन इश्यूज, या कोई शुरू में बेकार लगा बट मे बी बिकॉज जो भी था वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे। बिकॉज
हम लोग एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो नहीं पाती है इन जनरल। इवन अगर मेट्रोपॉलिटन्स का ये बोलें, जैसे कि एक पेरेंटल ये होता है, अभी भी इंडिया में डेटिंग को एज अ कल्चरल नॉर्म बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। नहीं, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो मैक्सिमम पेरेंट्स, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते ओपन अप होके। जैसे कि अगर वेस्टर्न कल्चर्स में जो होता है कि वहाँ पे बाकायदा एक प्रॉम नाइट्स तरह का कोई इवेंट होता है, सोशल मिक्सिंग इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे एक थोड़ा अलग हो जाता है। अभी हम लोग एक अजीब तरह के हमारे भी होते हैं सोशल मिक्सिंग इवेंट, मंदिर जो मिलके, बट मंदिर में आप एक डिफरेंट माइंडसेट के जा जाते हो ना। बट यू ऑल्सो मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग कि मम्मी लोग क्या कहते हैं कि चलो मेरे साथ मंदिर मंदिर चलो, हाँ, बट फिर वो मम्मी को बताओ, चलो मम्मी हम भगवान के नहीं कहीं और के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, तो मम्मी बोलती है ना कि मिलना है बंदे से तो मंदिर में मिलो, दैट्स नॉर्मल थिंग। अगर अभी ये भी है कि अगर आप एक बंदे को मंदिर में मिल रहे हो तो दिस इज इंडिया, राइट? सो आई एम नॉट 100% श्योर, बट जितना मैंने फेस किया है, आप मंदिर में मिल रहे हो तो गाय विल थिंक हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट यू, फील थिंक। जरा सा अपना एक इंफियरेंस होता है। और आपने जो रिलेशनशिप के बारे में बोला, सो नॉर्मली नाउअडेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेनजी और मिलेनियल, बट दोनों इन जनरल, आजकल कोई सीरियस रिलेशनशिप में एंटर होना ही नहीं चाहता। दे थिंक इट्स अ बर्डन, चाहता ही नहीं है। अभी पहले देखते हैं, स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट विद कुक अप और कैजुअल, फिर बाद में देखते हैं कि हमें आगे जाना है नहीं जाना है। लाइक पहले से ये माइंडसेट, पहले क्या था, हम लोग जब इतना नहीं था डेटिंग ऐप, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट, वो सब नहीं था, तब हम लोग सोचते थे कि पहले मिलते हैं, बात करते हैं, कंपैटिबिलिटी हुआ, देन विल थिंक अबाउट रिलेशनशिप फर्स्ट। लेकिन आजकल रिलेशनशिप बाद में आता है, कमिटमेंट बाद में आता है। पहले हम लोग द फर्स्ट स्टेज स्किप करके हम लोग जो जनरली स्टेज 2 या स्टेज 3 जिसको बोलते हैं, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल जो है वो उल्टा चल रहा है। यस यस। मैंने कनाडा जब मैंने देखा कि वहाँ पर डेटिंग कल्चर बेसिकली व्हाट आई हैव सीन इज लाइक कि लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। दे डू नॉट बिलीव इन डेटिंग एनी मोर। दे आर लाइक कि ठीक है, जस्ट गो फॉर वन नाइट स्टैंड्स एंड ऑल, ठीक है, आज वीकेंड है, लेट्स डू पार्टी एंड समथिंग। नेक्स्ट डे उनको नाम तक नहीं पता होता कि लाइक एग्जैक्टली क्या, लाइक हाउ आई वाज क्वेश्चनिंग यू अबाउट दैट ना, हाँ, कि लाइक उनको नाम तक नहीं पता होता कि लाइक क्या, किसका नाम क्या था। दे आर नॉट इवन फोकस ऑन लाइक बिलीविंग कनेक्शंस एनीमोर। दे आर लाइक ठीक है, जस्ट एंजॉय करो और छोड़ो। बट ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे रोमांटिक रिलेशंस चल नहीं पाते हैं। पे भी चलते, इवन विद द फास्ट कल्चर दैट दे है, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, honestly, person to person it depends. So technically time is not the factor, persons involved are the bigger factor. मेंटेलिटी बेसिकली डिफरेंट लाइन से अप्रोच करो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे हो, आप जिनसे मिल रहे हो वो कैसे हैं, वो मेजर कंसर्न होता है, rather than कि आप किस तरह से मिल रहे हो या कहाँ पर मिल रहे हो। नेक्स्ट नहीं, मेरे को तो लगता है बोथ टाइम एंड द पर्सन मैटर्स। पहले पर्सन इट्स लाइक आजकल का इट्स अ ट्रेंड काइंड ऑफ, यू कैन से। पहले ये ट्रेंड नहीं था, अभी ये ट्रेंड है। सो मेनी पीपल, जो लोग को रिलेशन में जाना भी है ना, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, दे आर डूइंग दिस इज, वी एज ह्यूमन हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि बाहर वाला कैसे तो यार, राइट? तो होमो कल्चर, फियर ऑफ Yeah, मिसिंग आउट, या काइंड ऑफ पीयर प्रेशर हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये चीज़ तो हमेशा से रही है। नहीं, पहले वो था ना ट्रेंड कि हाँ ये रिलेशन में है, मैं भी रिलेशनशिप में आऊँगा, दैट काइंड ऑफ। आजकल ये कैजुअल कर रहा है तो मेरे को भी कैजुअल करना, मेरे को भी कब करना, दैट काइंड ऑफ थिंग हैज चेंज। आई सीन, आई हैव अ वेरी यंगर जनरेशन फ्रेंड्स एक्चुअली। Demand is pretty much driving the supply. तो गलती भी हमारी है, सुधारना भी हमें ही हो गया। मेरा थोड़ा सिमिलर लाइंस पे मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आप ना, मतलब आपने जो जैसे बोला कि अगर ये ऐसे कर रहा है तो मैं वैसे करूँगा, वो वाला चीज़ थोड़ा कम्पिटिटिव व्हेन यू गो टू स्मॉलर सिटीज़ ना, वो और कंपटीशन में हाई होता जाता है। द मोर यू मूव टू लार्जर सिटीज़, इट फिजल्स आउट, कम्प्लीटली फिजल्स आउट। वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करो नहीं करो। बट स्मॉलर सिटीज़ में जब आप आते हो तो अगर आप अपने बॉयफ्रेंड कहीं चले गए तो हो गया, अब तो हमें भी चाहिए बनना, कैसे भी चाहिए वो नहीं कर पाना, बट हमें भी चाहिए वैसा। टू टॉक अबाउट हांगकॉन्ग, मतलब कि जो मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा था, इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। उसमें क्या होता है ना कि हांगकॉन्ग वो जगह है जहाँ पे कि यूरोपियंस आके रुक गए।
वो चाइना नहीं गए, उन्होंने हांगकांग को अपना ये बना लिया। वहाँ पे बीइंग एन एक्सपैट आपको ज़्यादा लोकल फील होता है। मतलब कि अगर आप बाहर से हो, आपको जैसे आप सपोज जब चाइना जाता था तो आई कुड फील कि जब इंडिया में भी बाहर से लोग आते हैं तो हाउ डू दे फील एक एक्सपीरियंस। हांगकांग में वैसा नहीं था। हांगकांग में इतने एक्सपैट्स हैं और इतना वैरिड कम्युनिटी है ना कि आपको हर तरह का एक चीज़ मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि उन्होंने दोनों साइड थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लिया है। उन्होंने वो अपना फास्ट ट्रैक कल्चर भी देखा है और उन्होंने ईस्टर्न कल्चर भी देखा है, बिकॉज मिक्स होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन है जो किसी चाइना से बंदी को डेट कर रहा है, या कोई चाइनीज़ बंदा है जो किसी कनेडियन बंदी के साथ है। तो उन्होंने ना एक सिम्बलिस डेवलप कर लिया है। मतलब कि उनका भी हुकअप से स्टार्ट होता है मे बी, बट फिर दे फॉलो इट अप। और वहाँ पे भी मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यू गो टू अ बार, यू पिक अप अ गर्ल, बट प्रायर टू दैट वहाँ पे व्हाट दे हैव डन इज कि वो जो कॉन्वर्सेशन होता है ना, द 10, 15, 20 मिनट्स कॉन्वर्सेशन, वो हमारा जो इंडिया में बोल सकते हैं कि जो वो 1-2 महीने का जो ट्रांजिशन होता है ना, वो चीज़ वो लोग आधे घंटे के कॉन्वर्सेशन में। सो इफ़ अ गाय एंड अ गर्ल मेट एट अ बार और दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, आधे घंटे बाद दोनों एक दूसरे को जज कर रहे हैं कि इज शी गुड फॉर मी, और बंदी भी जज कर रही है कि इज ही सेफ फॉर मी एंड अदर थिंग्स। तो एक तरह से उन्होंने क्या किया कि अपना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट उठाया, उसको ईस्टर्न आइडियोलॉजीज के साथ ब्लेंडिंग किया और एक नई ही रेसिपी तैयार कर ली। तो वो तो कनाडा में भी होता होगा। हाँ, वो जहाँ जगह पर भी आपको अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं ना, वो कल्चर का एक ब्यूटी हो जाता है कि हर कोई अपने साथ एक लाता है। अब इंडिया में एक चीज़ गड़बड़ ये हो जाती है ना कि सब लोग हम लोग अचानक से किसी चीज़ पे पहुंच जाते हैं, पहले का पता नहीं है, बट अचानक से ये चीज़ भी भाई मेरे को भी करनी है। हाँ नहीं, उससे ज़्यादा भी पता है, उस दैट्स ऑल्सो वन पर्सपेक्टिव। और एक और चीज़ है कि ना, ये जो आपने जैसे बताया कि हांगकांग में यू हैड यूरोपियन इन्वेजन ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो। कनाडा में बेसिकली लोग ज़्यादातर डेटिंग के लिए तो डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग लाइक वीकेंड्स पे दे गो टू पार्टीज़, या फिर कुछ गेट टुगेदर्स होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हाँ स्पेशली सिंगल्स के लिए। अब अभी रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था एंड दैट वाज इन टोरंटो, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टॉल लोग होते हैं 6 फुट से ऊपर, लाइक क्योंकि कनाडा जैसी कंट्रीज़ में क्या है, काफ़ी गर्ल्स बहुत टॉल हैं, तो उनको डेट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उनको इस टाइप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़े जहाँ पर जो अच्छे खासे टॉल वाले वो लोग जा सकते थे। तो ऐसे भी लोग थे, वहाँ जाने के बाद दे वर फीलिंग शॉर्ट बिकॉज दे वर पीपल जो 7 फीट के थे एंड दे barely had a like partner like because Oh, you mean that's a girl who's a 7 feet tall girl? yeah 6'11" and like वहाँ जाके उसको एटलीस्ट बंदा मिला जो कि उसकी हाइट से मैच कर रहा था। शी वॉज लाइक फाइनली आई मैट समवन लाइक कहीं जहाँ मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि लाइक आई एम लाइक वेरी Babysitting his boyfriend in there. अभी जेंजी का कुछ चल रहा है कि लाइक ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। Tell me about it, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे भी आइडिया It is like you give enough, what do you call it? Links or lead, the lead. clues. Enough, you let that person on that somebody is in a relationship with, not in a relationship, just dating that person for a phase time, and that person, the girl or boy, irrespective of that, is giving other person just the kind of attention that they need. मतलब बस इतने में ही वो जैसे खुश हो जाए और वो छोड़ के ना जाए, उतना ही. That's called breadcrumbing. If I'm not wrong, maybe people can correct me. My more was that is there. And benching is like कि आदमी है साल हो और सो हो ट्राई करना, सो ट्राई करना, ट्राई करते जाओ. एक बेंच नहीं हुआ तो दूसरा बेंच. Abbreviations कौन क्रिएट करता है honestly? करते हैं। कैसे करते हैं? क्या डिक्शनरी यूज करते के अलावा भी बहुत सारे हैं. आई हर्ड, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर कि कुछ होता है सीजनल वाला डेटिंग आजकल चल रहा है, लाइक विंटर्स के लिए एक स्पेशल. दिस आर द टर्म व्हिच आई एम अनएबल टू रिमेम्बर. चलो तुम गेट मी स्टार्टेड और मेक मी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कितने फ्रेजेस होते हैं. ओके, सो कैजुअल है, ओपन है, देन ब्रेड क्रम्बिंग है, बेंचिंग है, देयर इज अ सीजनल वाला व्हिच वाज आई एम अनएबल टू रिमेम्बर द टर्म. ऐसे बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे. और ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सी वाली कैटेगरी कौन से के साथ करनी है? देखिए, ट्रेंड में कैसे होता है ये समझ नहीं आता. ये पर्टिकुलर वर्ड जैसे आपने पूछा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हमें तो पर्सन नहीं पता, पर जेंजीज कैन डिफरेंशिएट इट बेटर. उन लोग क्या करते हैं, पहले से जब मीट करते हैं थोड़ा सा कन्वर्सेशन के बाद उन लोग दिमाग में डिसाइड कर लेते हैं दैट
I am up for casual. दिमाग में नहीं, they also misses that I'm up for casual. This is a hookah. There are much clear boundaries, I feel. Yeah. There are much clear boundaries. हमारे मतलब डेफिनेशंस उनके बहुत प्रिसाइज है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी। के रिश्ते में 2-3 ये बढ़िया है। अच्छा, हमारे टाइम में तो 6 महीने ये डिसाइड करने में लग जाते थे कि सोच क्या रहे हैं सामने वाले के बारे में। हाँ तो वो वही है, वो तो टाइम के हिसाब से चाहिए। वो ग्रे जोन में रखना ही नहीं चाहते किसी को। इट्स लाइक वेरी क्लियर कि तुम्हारी कैटेगरी भाई ब्रेड क्रमिंग की है, मैं तुमको ब्रेड क्रमिंग में रखा हूँ, वो सामने वाले को बोल भी देता है कि भाई मैं ब्रेड क्रमिंग कर रहा हूँ, तुमको आर यू ओके विद इट और नॉट। वेरी क्लियर अबाउट इट, ये क्लियर अबाउट इट। क्योंकि मैं आई विल टेल द डिफरेंस। अभी जैसे मैं पहले एक डेटिंग ऐप यूज करते थे लाइक 6-7 years बैक, तो उसमें लोग ऐसे नहीं पूछते थे आर यू हियर फॉर हुकअप। आजकल लोग डायरेक्ट पूछते हैं ऑन डेटिंग एप्स। अच्छा, या हैव अ हुकअप और समथिंग। तो सो आजकल टाइम की बहुत कमी हो गई है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, दुनिया बड़ी है, सारे रास्ते चलने हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का इशू है। अरे मैगी वाली बात तो नहीं हो जाएगी ना? ये मैगी से भी फास्ट जा रही है। बन जल्दी जाएगा लेकिन फिर पेट दर्द भी ज्यादा देगा बाद में। If your divorce cases are higher, no? बट जेंटीज और डिवोर्स केसेस वो लोग अभी अंडर टू Actually end up getting married on they get meet on भी वाला चीज। डेटिंग साइट पे मैरिड पीपल बहुत ज्यादा हैं। भी निम्बन सीजन अब वो भी एक फ्रेज है, आई डोंट नो हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट वी गेट इट ऑल द टाइम। 2000 की पैदा से शादी नहीं करी। इफ ए गर्ल इज बोर्न इन 2000 शी विल नॉट गेट मैरिड। शी इज अ जेन ज़ी, नो। हमने जेन ज़ी को शायद सोच रहे जेन अल्फा के साथ। जेन अल्फा इज अगेन डिफरेंट, हु आर बोर्न फ्रॉम 2012 एंड आफ्टर, राइट। उससे पहले तो जेन ज़ी है ना, तो उन लोग तो ऑलरेडी 26 की और शादी हो चुकी है, उनको 6 महीने में डिवोर्स हो जा रहे हैं। Exactly. आई हैव कनेक्शंस, उनका 6 महीने में डिवोर्स हो गया है एंड दे आर जेन ज़ीज। तो इन अ वे ओके, इट्स नॉट अबाउट जेंसीज ओनली, लाइक उनके डाइवोर्स हो रहे। थिंग इज कि आज के टाइम में जो डेटिंग प्रेफरेंसेस है लोगों की और जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बिना उसके दे आर गेटिंग टू लाइक ये क्या कहते हैं, गेटिंग टू शादी एंड रिलेशनशिप। प्रायोरिटीज प्रायर क्लियर नहीं होती कि लाइक उनको एग्जैक्टली चाहिए कि दे आर कंफ्यूज्ड एंड व्हेन दे गेट इनटू रिलेशनशिप फ्लो में शादी कर लेते हैं बस। इतना तेज ग्लो आता है कि शादी के द्वार पे रुकता है। It's like you go to Vegas, get drunk and get married. अगले दिन पता चलता है एम्यूलेशन के लिए डालना है। करना पड़ रहा है। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन जो अपने पूरे के पूरे लावो लश्कर के साथ आता है। आप एक फ्लो में विदाउट इवन रियलाइजिंग कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, आपको बेसिक डोर का आइडिया है कि दिस इज द डोर थ्रू विच मेरे को जाना है, बट उस दरवाजे के उस तरफ क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको तब पता चलती हैं व्हेन यू आर इन मिडल ऑफ इट, जब आप उस सिचुएशन में जा चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जो भी जनरेशन है, चाहे जेनजी हो, अल्फा हो, या इवन ओल्डर जनरेशन जो हो, एक डिफरेंशिएटिंग उनको अपने दिमाग में तो कम से कम करना पड़ेगा कि भाई डेटिंग क्या होती है एंड मैरिजेस क्या होती है। What I can tell you कि younger generations, when I'm saying, it means that somebody who's born after post, हाँ, जो अपने 20s अर्ली 20s में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे शादी करनी है, तो फ्लो में भी जो वो कर रहे हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का भी एक फेस होता है जो उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पड़े। इमोशनली वो इंडिपेंडेंट हो पाते हैं दफ्तर। इमोशनली दैट पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा मैटर करते हैं लाइक इन सारी चीज़ों में। हाँ, समझ में भी तो आना चाहिए ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत लोगों को आफ्टर 26 भी नहीं हो जब पाता। तक आप, हाँ, वो तो आपके एक्सपीरियंसेस और आपका इंफियरेंसेस जैसे आप ड्रॉ करते हो उस पे होता है, बट अगर आप हर चीज़ एकदम ऐसे कर रहे हैं कि बस सोचा और कर लिया। तो पहले के जमाने में लोग सोचते थे शादी करेंगे तो शादी में, पहले यहाँ के तो सोचते ही रह जाते थे, करते कुछ नहीं थे, अब कर लेते, सोचते कम है, पुराने के बात में कर रहे हैं थोड़ा। बीच ना आ जाता है। 90s एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है डेटिंग और मैरिज और रिलेशनशिप, इन तीनों के बीच में, या इन तीनों की बाउंड्रीज एक वो क्लियर है कि डेटिंग क्या है, शादी क्या है, वो क्लियर है कि शादी में एडेड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ठीक है। बट वो एक चीज़ में ये एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, सी देयर आर 2 ways टू लुक एट इट। या तो वो लोग कंप्लीट गलत कर रहे हैं, या तो वो लोग कहीं ना कहीं तो सही जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि व्हेन यू गेट अलॉन्ग वेरी वेरी यंग, अ बॉय एंड अ गर्ल गेट्स अलॉन्ग वेरी वेरी यंग इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ऑब्वियसली वो जो
आपका एसेंटिसिटी हिट नहीं होता है तो आप लोग मिल जाते, घुल मिल जाके यू समहाउ यू डेवलप ईच अदर, तो आपके बहुत सारे लाइक डिसलाइक्स और जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की वो बहुत सिमिलर लाइक्स पे होती है, तो कंपैटिबिलिटी आपका बढ़ जाता बढ़ जाता है. So that can be one way to look at it, that they excel well in their marriage, whatever relationship is on. And I have also seen a lot of people in and around my circle who are Gen Zs or Gen Alphas who are actually started dating very young, and now they're completing 7-8 years or something, and then now they're thinking of getting married or something. So they are given So they have spent enough time. sweet time. So in certain ways traditional हाँ, system so for a particular section of people we cannot say कि अरे जल्दी खराब है या फिर अल्फा खराब है या फिर मिलेनियम खराब है. जो उस टाइम पे क्या डिसीजन ले रहा है और उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इज ऑल अबाउट दैट. Given my limited experience with online dating, चाहे ऐप से हो चाहे दूसरे मीडियम से हो, कुछ पॉइंट्स या क्यूज होते हैं, मतलब पता कैसे चलेगा कि जिनसे आप बात कर रहे हो वो जेन्युइन है, जेन्युइन नहीं है? यू गेट द वाइब. You get. I'm not sure as when, but women have a intuition, the sixth sense normally told. तो अगर उसको पॉइंटर जैसे में पुट अप करना है तो प्रोज एंड कॉन्स, अब यार एक ऐसे टाइम है जब इतना सारे डेफिनेशंस है. See, men also know. यू विल नो, द गर्ल नोज कि उसका हाँ कुछ लड़कियां होती हैं जो जेन्युइनली थोड़ी नाइव होती हैं, जो थोड़ा सा इनोसेंस रहता है अभी भी, जो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि इंटेंशंस किधर जा रहा है. बट Maximum no. मैक्सिमम नो, वी नो इट फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ कि ये लड़का ठीक के बात करेगा ही नहीं करेगा. सिंपल थिंग इज, जहाँ तुम्हारे को रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, जस्ट क्लोज या देख, लड़का लड़की दोनों को, इट्स नॉट इंट्यूशन, दोनों को आती है. आपको भी सामने से थोड़ी बहुत पता चलेगी कि दिमाग कैसी है, राइट? तो लड़की को ये अपना एक्सपीरियंस है जिससे इन्फर कर सकते हो. जब आपको गलत लग रहा है, चाहे आगे गलत हो या ना हो, कट कर. हाँ, पूछ चांस ले लो. उतने भी ऑप्शन तो लिमिटेड है नहीं, है ना? डेटिंग ऐप्स इतने सारे हैं, नहीं मैट्रिमोनी तो है ही. लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट है. टेक नोट. आजकल कितना भी कैजुअल हो, कितना भी जो भी ये चल रहा है, मेन एंड वुमेन आर फॉर्मुलरली डिफरेंट. तो कैजुअल जब मर्द बोलता है तो कैजुअल ही रहता है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विमेन गेट थोड़ा सा खटकने लगता ही है. मेरे को जो भी है कि ये वाला पॉइंट बोलती है ना, आई कुड नेवर रैप माई हेड अराउंड दिस नोशन कि फॉर मेन एंड फॉर वुमेन गेटिंग फिजिकल मीन्स द सेम थिंग. नो, इट नेवर डज. ऑफन एंड टाइम्स मुझे लड़कियों को बताना पड़ता है, पीपल आई एम डेटिंग और समथिंग, कि तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा है, यू विल बी गेटिंग अफेक्टेड एंड देन डिजास्टर फिर शुरू होगा. अभी यू आर गोइंग बाय द फ्लो, टेस्टोस्टेरोन हाई है, एस्ट्रोजन का पक्का बिल्डअप हो रहा है, बट लंबे फेज में यूरी लग जानी है. क्योंकि उनको लगता है गो विद द फ्लो में मजा है. ये एक बहुत मिसकंसेप्शन हो गया है कि ठीक है, यू नो विद दिस आई कैन से कि ये कैसे आता है. बैकग्राउंड में अगर जाओगे, वो बंदी को ना अगर वैलिडेशन बचपन से नहीं मिला होगा, हाँ, she's तो seeking- पूरी जिंदगी वैलिडेशन के लिए, बट मोर देन वैलिडेशन ना, वो एक तरह का कॉम्पिटिटिव एज भी हो गया है. Yes, कि जो ये कर सकते हैं वो हमें भी करना है. वो एक तरह का एक आइडियोलॉजिकल लेके बैठ गया है उसके अलावा कि हर चीज में कॉम्पीट करना है. उसमें अलग बढ़ के कर रहे हैं तो लड़कियां करेंगे. मतलब कि तुम इतना कैजुअल हो सकते हो तो हम भी इतना कैजुअल हो सकते हैं. हाँ वो होते हैं, बट एंड बट दोनों का मेंटल कैपेसिटी एकदम अलग अलग है ना. वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो लोग फॉर एग्जाम्पल कोई लोग होते हैं ना, वो लोग डेट चले जाते हैं फर्स्ट डेट पे, दे गेट इंटीमेट एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे डोंट टॉक टू ईच अदर. सो वो क्या, क्योंकि उनको लगता है बात करेंगे ना हम लोग इमोशनल के अटैच हो जाएंगे ये किसकी बात, लड़की जनरली. हाँ वो डिफरेंट है, बट वो तो उनका माइंडसेट है, वो उस तरीके से कैरी करके जाते हैं. वो दूसरा एक्सट्रीम हो जाता है बेसिकली कि भाई हम तुमको पूरा ही 100% इसमें हो जाएंगे, कि या तो इस रास्ते जा रहे हो या इस रास्ते जा रहे हो. भाई न्यूट्रल ग्राउंड पकड़ो ना. बहुत सारे लड़कियों का ये भी रहता है कि वो कैजुअल बोल रहा है, इवेंचुअली ही माइट, तो उस मिनट कभी नहीं हो. बट लड़का वो चीज गड़बड़ है. अभी मूवी में जो दिखाते हैं ना, कि मैं इसे बदल दूंगा या मैं इसे बदल दूंगी, भाई डोंट टेक दैट एज योर बिट. इट जस्ट जो किसी को डेट करो, औरतें हमेशा मर्दों से हमेशा इमोशनली इंटेलिजेंट होगी इन जनरल. इमोशनली स्ट्रांग भी होंगी. ये आपका एवोल्यूशन है, ये आपकी बायोलॉजी है. इसको आप कितना भी कल्चरल ये कर लो वो कर लो, नहीं हो पाएगा. प्रेगनेंसी के समय औरतों का जितना भी सेंसेस होता है हाइपर हो जाता है. यस, इसीलिए वो शैम्पू कम स्मेल वाला और ये सारी चीज़ें, बिकॉज उनको बच्चे की नीड समझनी है बिना बच्चे के कहे. तो नेचर ने इस तरह से तैयार किया कि आप उन चीज़ों को समझो.
अब ये औरतों की बात हो गई। मर्दों तक जब बात आती है तो दो प्रॉब्लम है। पहला तो नेचर ने उन्हें थोड़ा कमज़ोर करके भेजा। बेसिकली मेन थोड़े बीस्ट ऑफ बर्डन वाली चीज़ें हैं, बिकॉज दे कुड लिफ्ट हेवी थिंग्स और अदर थिंग। तो उनका डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऐसा था फिजिकली स्ट्रांग। कि उन्हें हाँ उस तरह के काम दिए जाते थे। उन्हें सोसाइटी फॉर्मेशन और ये सब नहीं था, उनका काम प्रोटेक्शन था। वो गुफा के बाहर खड़े होके जानवरों से ये करते थे। लड़ाइयाँ तो खत्म हो गई। हाँ लड़ाई ओके। दूसरी चीज़ है कि फिर अब जो पैट्रियार्की है वो दोनों को इफेक्ट करती है, औरतों को अपने तरीके से, मर्दों को अपने तरीके से। अब मर्दों को बोला जाता है कि भाई स्ट्रांग होना तुम्हारा सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बट वो ये बताना भूल जाते हैं कि आप फिजिकल स्ट्रांग की बात कर रहे हो या इमोशनल स्ट्रांग। इसलिए तो वो कभी डिफरेंशिएट नहीं करते। the transition of that phase to coming down to Gen Z men, they are very emotionally intelligent तब also. क्योंकि अपन को बाहर से इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। पहले क्योंकि आपके पास इंटरनेट और इतने सारे ओपिनियंस नहीं थे, गिन चुन के 4-5 मिलते थे। अब 5 में से 4 अगर एक जैसे हैं तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वही आपको लगता था सही है। डिफरेंस यही हो जाता है कि लड़कियां फील करती है, लड़के थिंक करते हैं, सोचने लगते हैं, ठीक है। तो लड़की जो फील कर रही होगी भाई मेरा क्रैम्प्स हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे फिर ये दूर कैसे होगा? वाटर बैग देना है या पिलो ला के देना? वो बाद में आता है, पहले तो बोलो कि ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, 2-3 महीने होता है। हाँ, ये कौन बोलते हैं हर महीने होता है यार, तभी एक्सपेक्टेशन लो करनी पड़ती है। हाँ इसी है आजकल ऑफिस में वो क्रैम्प का क्या मशीन ला के लड़कों को चिपका के देते हैं, लो मजे लो, तुम भी देखो मजा आ रहा है ना, फिर उनको इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए। गो इजी विद देम, मेंटल कैपेसिटी इसको तो सबसे पहले करवाइए, इसको सबसे पहले करवाएंगे। ये नहीं करना कि जो इन्होंने बोला कि ट्रेंड के हिसाब से नहीं करना। आजकल क्या हो रहा है, देयर आर मल्टीपल मिलेनियल्स हु आर नॉट एट मैरिड, नॉट डेटिंग। उनको ये हो रहा है कि जेन ज़ी कर रहा है तो मुझे भी करना है, लेकिन मुझसे हैंडल नहीं होगा, मैं तो रोऊंगी। ट्रेंड के हिसाब से मत जाओ, जो तुमसे हो रहा है उतना करो, नहीं हो रहा है मत करो। ट्रेंड को छोड़ो, अपने हिसाब से रहो, मेंटल पीस रहेगा। नहीं तो यू कैन नॉट बी ए जेन ज़ी, यू कैन नॉट बी ए मिलेनियल, बीच में रह जाओ, कहीं के नहीं रहो। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग इन। आप आए, अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन एंड लेट्स होप कि हम लोग फिर से कभी बैठ पे, मेनली सम अदर सब्जेक्ट। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।